बिल्डिंग कोई भी हो, बोर्ड लगा देना है हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस भर देने हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ा नेक्सस है। आगजनी की घटना सामने आई। एक तो उस घटना का जिक्र हम आपको कर दें कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। 5वें तल्ले के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट लगने से जो है कहा जा रहा है कि आग लगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, एयरपोर्ट पर नजर आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर। साथ में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं संजय झा। उसके बच्चे चले गए, जिसकी मां चली गई, जिसकी पत्नी चली गई, जो परिवार बिखर गया, क्या उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है? निशांत कुमार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। किडनी निकालने का आरोप लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप सच्ची होंगे, लेकिन कई सारे आरोप उस पारस हॉस्पिटल पर भी लगे। क्या हुआ? क्या पुलिस ने जांच की? नहीं की। जिस तरह से एयरपोर्ट पर बिना कुछ बोले, और कम से कम आपको मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था। बड़ा सवाल है कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री गायब क्यों हो गया, और वह भी तब जब हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, जलकर मर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। बिलख रही है वो बात जिसके बच्चे चले गए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, एक निजी हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि ठीक 5वें फ्लोर पर आग लग जाती है, और उस आग लगने की वजह से अब तक कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोगों की जान चली गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि यानी प्रशासन की तरफ से जो पुष्टि की गई है, उसमें 4 या 5 लोगों की जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से खबर को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि बवाल न मच जाए। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी जो है सो फजीयत हो। लेकिन सवाल है कि आम आदमी का क्या, उस आदमी का क्या जो रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करता है, फिर भी सरकार को टैक्स भरता है, और उसी टैक्स के पैसे से ये तमाम जो तामझाम हैं, ये तमाम जो सरकार के जो कामकाज हैं वो होता है, रहता है। बिहार में हॉस्पिटल की अगर गिनती की जाए तो मुझे लगता है कि गणना करने वाले वो कम पर जाएंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आप देखेंगे तो अलग अलग नाम से हॉस्पिटल के बोर्ड लगे हुए हैं। और ये बिहार के 38 जिले की वही स्थिति है। पटना की तो पूछिए ही मत। बिल्डिंग कोई भी हो, बोर्ड लगा देना है हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस भर देने हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ा नेक्सस है। ये जो हॉस्पिटल का खेल है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। बड़े बड़े लोग सफेदपोश इस खेल में शामिल हैं, और सरकार की जब चुप्पी सामने आती है तो फिर यह सच भी साबित होता है। मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में जब ये आग लगी, आगजनी की घटना सामने आई। एक तो उस घटना का जिक्र हम आपको कर दें कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। 5वें तल्ले के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट लगने से जो है कहा जा रहा है कि आग लगी, और उसके बाद समझिए कि बहुत भयावह स्थिति। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वहां से बचा जा सके, कैसे अपने आप को सेफ कर सके। और उस घटना के ठीक 4 या 5 घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं,
एयरपोर्ट पर नजर आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर। साथ में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं संजय झा, और कहा जा रहा था कि दिल्ली जा रहे हैं साहब। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर कई लोगों की जान चली गई है, कुछ बोलिए, कुछ बताइए, क्या कार्रवाई करेगी सरकार? हॉस्पिटल को लेकर के क्या सरकार कुछ जांच भी करने जा रही है? जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उसके लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है? जिसके बच्चे चले गए, जिसकी मां चली गई, जिसकी पत्नी चली गई, जो परिवार बिखर गया, क्या उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है? निशांत कुमार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो इन दोनों ट्रोल भी हो रहे हैं, आनंद मोहन ने कई सारे सवाल खड़े किए, और कई सारे नेता और जदयू के अंदर भी बवाल मचा हुआ है कि भाई जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो क्या कुछ खेल कर रहे हैं। लेकिन मुझे उस पर नहीं जाना है। राजनीतिक पार्टी की अपनी कई सारी इश्यूज हो सकते हैं। सवाल हम आम आदमी का करना चाहते हैं, जनहित का करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति का करना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में रहा भी नहीं। क्या कसूर था? क्या निजी अस्पताल सरकार के दायरे में नहीं आता? क्या जो लोग मर गए हैं मुजफ्फरपुर में वो बिहार के नहीं हैं? जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही बनती है? और यह जवाबदेही कौन तय करेगा? वोट का वक्त होता है, लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, और आरजू मिन्नत होती है, और किसी तरह से कैसे भी करके लोगों का वोट जो है खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इस तरह के आरोप भी लगते रहे। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं मानता हूं कि इसमें आम आदमी भी उतना ही गुनाहगार है। लेकिन जो घटना घटी है बिहार के मुजफ्फरपुर में, वो कहीं से भी इग्नोर करने वाली तो नहीं है। हालांकि सवाल इससे पहले भी उठ रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से हॉस्पिटलों का एक मकरजाल बना हुआ है, कुछ दिन पहले ही स्वराज पोस्ट पर हमने खबर चलाया था, पारस हॉस्पिटल, कान खड़े हो जाएंगे कई डॉक्टर्स के, कई ऐसे उद्योगपति के जो उससे जुड़े होंगे। किडनी निकालने का आरोप लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप सच्ची होंगे, लेकिन कई सारे आरोप उस पारस हॉस्पिटल पर भी लगे। क्या हुआ? क्या पुलिस ने जांच की? नहीं की। पुलिस पहरा देती रही कि उस हॉस्पिटल का कुछ नुकसान ना हो जाए। पारस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसका रसूख बरकरार रहे, और यही होता है बिहार के तमाम हॉस्पिटलों को लेकर के। क्यों नहीं सरकार कोई ठोस कानून बनाती है? और जो मानक है, क्या उस मानक पर बिहार के तमाम, मैं कोई एक हॉस्पिटल की बात नहीं करता हूं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्या वो मानक पर खरा उतर रहा है? क्या जो सेफ्टी मैनेजमेंट की बात होती है उस पर हॉस्पिटल खरा उतर रहा है? नहीं। और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। और मेरा सीधा सवाल है निशांत कुमार जी से। निशांत कुमार जी, आपको जब स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था तो विपक्ष ने ट्रोलिंग शुरू की, कई सारे लोगों ने ट्रोलिंग शुरू की, लेकिन स्वराज पोस्ट पर हमने खबर भी वो चलाया था, आपने संभवतः देखा भी होगा, और आपके पार्टी के लोग। हमने कहा था कि राजनीतिक अनुभव जरूर है निशांत कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज बहुत निराश किया है आपने। जिस तरह से एयरपोर्ट पर बिना कुछ बोले, और कम से कम आपको मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम है? लेकिन आपने उन तमाम जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए आप दिल्ली रवाना हो जाते हैं। कौन सी मीटिंग है, कौन सा काम है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री
गायब क्यों हो गया, और वह भी तब जब हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, जलकर मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, आम आदमी की कोई खोज खबर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। राजनीतिक पार्टियां जो है, सरकारें बने, सरकार गिरे, इसी में लगी हुई है। और इस पर कई तरह के देखिए अब बयान सामने आ रहे हैं, विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसमें आम आदमी ही पिस रहा है। आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई भी बात नहीं कर रहा है। स्वराज पोस्ट पर इससे पहले भी देखिए हमने कई सारे हॉस्पिटल को लेकर के खबरें चलाई थी, और हमने पहले भी कहा कि देखिए स्वराज पोस्ट पर हमारी कोशिश होती है कि हम जो सच हो, जो फैक्ट्स हो, वो हम दिखाएं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, जो हॉस्पिटल में आग लगी है, उसमें 15 से 20 लोगों की जान गई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, बिलख रही है वो बात जिसके बच्चे चले गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या उस हॉस्पिटल के जो संचालक है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ताकि वो मैसेज जाए, बिहार ही नहीं पूरे देश में मैसेज जाए कि देखिए बिहार में क्या कुछ हो रहा है, सरकारें चुप नहीं बैठ रही है। ये मैसेज जानी चाहिए थी, लेकिन निराश किया निशांत जी आपने, निशांत कुमार आपने निराश किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं, कम से कम आम आदमी हैं, उनसे मेरा सीधा सीधा यह संवाद है कि आगे से जब भी आप वोट दें, कम से कम तो वोट देने से पहले जरूर सोचिए कि आप किसको वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। जाति, धर्म और पैसे पर अगर आप वोट करेंगे तो फिर उम्मीद मत रखिए कि आपके लिए कोई आवाज उठाएगा, और आपके लिए कोई भी कानून अगर बनेगा भी तो वो आपके लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों से जो स्वराज पोस्ट को देख रहे होंगे। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय और अपनी टिप्पणी करिए इस पूरे मामले पर, क्या कुछ आप सोचते और समझते हैं। फेसबुक पर हैं तो आप फॉलो करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री